वेलकम टू मैथ गुरुजी। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 8 चैप्टर 7 जो कि है फैक्टराइजेशन। और यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपके जो एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व हो पाते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन बिल्कुल केयरफुली देखेंगे, एक पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स होगा जिसको कि आपको नोट करना है। थोड़ा सा ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है ये स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा ही इसमें परेशानी होती है क्योंकि वो उसको जो है चैप्टर का बेसिक नॉलेज जो है वो नहीं रहता है कि किसी भी हम जो फैक्टर होगा या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग उसका फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ आपको केयरफुली वीडियोज़ को जो है देखना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है ताकि आप फ्यूचर में फिर उसको रिवाइज़ करो तो ये आसानी से आपका जो है रिवाइज हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि है फैक्टर। तो फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं, उसके बाद जो है हम लोग फैक्टराइजेशन जानेंगे और उसके मेथड्स को जानेंगे कि हम लोग फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो फैक्टर हमने पहले भी पढ़ा है, 3-4 क्लास से लेकर हम लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें सपोज आपको मान लिया जाए एक नेचुरल नंबर दे दिया जाए लाइक 15 और आपसे पूछा जाए कि 15 का फैक्टर क्या होगा, तो आप इजीली इसको बता पाते हो कि 15 का फैक्टर 1 होगा एंड 3, 5 एंड आल्सो 15। तो वैसे नंबर्स जो 15 को कट कर सके, मतलब जिसके टेबल में, जिस नंबर के टेबल में 15 आ सके, दैट ऑल द नंबर आर फैक्टर ऑफ द 15। 1 सारे नंबर का फैक्टर है और इटसेल्फ खुद कोई नंबर खुद का फैक्टर हो सकता है। अब 3 की टेबल की बात करेंगे तो इसमें भी 15 आ रहा है और 5 की टेबल की बात करेंगे तो इसमें भी 15 आ रहा है। इट मीन्स 3 एंड 5 भी 15 का फैक्टर है। तो ये तो हो गया एक जो नेचुरल नंबर है उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम फैक्टर, उसका फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। सपोज आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया यहाँ पर 3xy। अब आपसे पूछा जाए कि 3xy का आपको फैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 3xy में हमारे पास 3 है इंटू x इंटू y, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3xy। तो 3xy का यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा 3x और y, यानी कि 3 का टेबल में हमें ये मिल रहा है, उसी तरह से x का जब हम टेबल स्टार्टिंग करेंगे तो हमें x यहाँ मिलेगा और y में भी हमें जो है यहाँ y मिल रहा है। तो ये 3xy का फैक्टर हो गया 3x और y, 3x y, ये तीनों 3xy का फैक्टर हो गया। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक 12xy। तो यहाँ से देखो एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 12 है, अगर इसका हम फैक्टर की बात करें तो 1 और इटसेल्फ को छोड़ करके इसका फैक्टर होता है 3 एंड यहाँ पर 2 भी होगा इसका फैक्टर, 6 हो जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है, और 12 खुद होगा और यहाँ पर एक और भी होगा दैट इज़ 4। इतने सारे फैक्टर्स होंगे 12 का और एक फैक्टर यहाँ पर x भी होगा और दूसरा y, यानी कि 12xy का इतना सारा फैक्टर्स हो रहा है। 1 और 12 को छोड़कर हमने यहाँ पर बात किया है, वो तो कॉमन ही है, वो सब में ही होता है। तो ये सारा 4, 3, 2, 6, x, y, ये सारा जो है 12xy का फैक्टर है। ओके, और इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि यहाँ पर 3xy, इस तरह से यहाँ देखो हमने एक एग्जांपल लिया 3x इंटू 5x प्लस 2, यहाँ पर हमें इसका फैक्टर करना है। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका हमें फैक्टर करना है। तो यहाँ पर एक फैक्टर हो जाएगा 3x और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 5x प्लस 2। अब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो फैक्टर है जो मल्टीपल के फॉर्म में होता है, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, वहीं से हम लोग इसका फैक्टर को हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये 5x प्लस 2, इसको हम यहाँ पर एक फैक्टर समझेंगे, इस पूरे टर्म को, ये 2 टर्म है तो इन दोनों को एक फैक्टर समझेंगे, और यहाँ पर 3x जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। इस तरह से 3x एंड 5x प्लस 2 ये फैक्टर हो जाता है। तो ये फैक्टर वाला पार्ट हमको समझ में आ गया है। तो फैक्टर के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट्स है देखेंगे। When an algebraic expression can be written as the product of 2 or more expressions, जब हम algebraic expression को
दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। लाइक यहाँ पर हमने ये 12xy को 1 2 3 इतने प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिखे थे, इतना उसका फैक्टर था। और यहाँ पर 3x इंटू 5x प्लस 2 इसको हमने दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा था, ठीक है। इसी तरह से जब हम दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के रूप में इसको लिखते हैं, इच ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन जितने भी एक्सप्रेशन निकले थे, दैट ऑल आर द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये सारे ये इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है। ओके, तो यहाँ से हम ये वाला डिफाइन इसके लिए हम लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से है फैक्टराइजेशन, तो उसको समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन यहाँ है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस whose product is in the given expression is called factorization। मीन्स हो गया कि हमने जो अभी जो प्रोसेस किया फैक्टर फाइंड करने के लिए, यहाँ पर 3x और 5x प्लस 2 ये दोनों फैक्टर है इसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो ये जो प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं ये फैक्टर फाइंड करने के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो हम लोग जो टॉपिक का नेम है यहाँ पर फैक्टराइजेशन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इस पूरे टॉपिक में सिर्फ हम लोग फैक्टर करने का प्रोसेस को जो है जानेंगे कि किस किस टाइप से इसका प्रोसेस होता है। तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग अब इसका कुछ मेथड्स देख लेते हैं, कुछ टाइप्स देख लेते हैं जो कि फैक्टर करने का प्रोसेस है। तो यहाँ से फर्स्ट टाइप हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है। इतने सारे टाइप्स देखने हैं, इसके बाद दो टाइप्स और हैं। बिल्कुल ये इजी आपको लगने लगेगा जब आप इसको समझोगे, तो फिर ये आसानी से जो है आपका सॉल्व होने लगेगा। कोई भी टर्म और किसी भी टाइप का फैक्टराइजेशन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा है कॉमन मोनोमियल फैक्टर। तो क्या होता है इसको हम जानते हैं कॉमन मोनोमियल फैक्टर को। कॉमन मोनोमियल फैक्टर वैसा फैक्टर होगा जिसमें कि इसमें जो है जो भी कॉमन पॉइंट्स आपका निकलेगा वो एक ही कॉमन पॉइंट निकलेगा। सपोज एक एग्जांपल आपको यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, दैट इज 5x प्लस 20, इसका हमें फैक्टर करना है। और ये वैसा फैक्टर है जो कि कॉमन मोनोमियल इसका फैक्टर निकलेगा। तो यहाँ से जब हम 5x प्लस 20 यहाँ से 5x का जब फैक्टर करेंगे तो हमें मिलने वाला है 5 और x, और जब 20 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 के फॉर्म में 4 मिलेगा, एंड यहाँ पर हमें मिलेगा 5। अब यहाँ देखेंगे 5x का फैक्टर 5 और x निकला है, 20 का फैक्टर यहाँ पर हमें मिला है 4 एंड 5। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन हमारा फैक्टर कौन है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 एंड 5, ये दोनों फैक्टर हमारा जो है कॉमन है। तो इस दोनों फैक्टर को हम एक जगह इस तरह से, इस दोनों 5 के बदले हम एक 5 लिख देंगे, एंड ब्रैकेट्स में हमारा, अब यहाँ से देखो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। इसमें भी 5 है और ये 20 जो था इसको भी हम लोग 4 इंटू 5 के फॉर्मेट में जब अलग करेंगे तो यहाँ भी हमारा 5 निकलेगा। तो इस 5 और ये वाले 5 दोनों 5 को हमने रख लिया। अब यहाँ इससे जब 5 को हमने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पर हमारा बच रहा है x प्लस 20 से हमने 5 को आउट कर लिया था। तो यहाँ पर जब 5 निकल जाएगा तो क्या बच रहा है यहाँ 4। तो यहाँ हुआ 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो कॉमन मोनोमियल फैक्टर में इन दोनों में जो एक ही फैक्टर हमारा बाहर निकला, दैट इज कॉमन मोनोमियल फैक्टर, और यहाँ पर फैक्टर हो गया 5 इंटू एक्स प्लस 4। सेकेंड टाइप में चलते हैं हम लोग, जो है हमारा कॉमन बाइनोमियल फैक्टर। मतलब इसमें जो भी कॉमन फैक्टर निकलेगा उसमें दो फैक्टर निकलेगा। यहाँ पर सिंगल फैक्टर निकला था, लेकिन बाइनोमियल में हमारा दो फैक्टर निकलेगा। तो उसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल होगा हमारा 5a इंटू 2x माइनस 3y प्लस 2b इंटू 2x माइनस 3y। ये हमारा एग्जाम्पल्स है। अब इसके अकॉर्डिंग एक यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक एक टर्म है और दूसरा है यहाँ से यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और इसमें हमें बाइनोमियल फैक्टर मिलेगा। इट मीन्स कि दो हमें कॉमन फैक्टर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे ये जो पूरे टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा, एक यहाँ पर जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एक फैक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ से 5a एंड सेकेंड फैक्टर इज 2x माइनस 3y। उसी तरह से यहाँ प्लस के राइट साइड देखेंगे, दो फैक्टर यहाँ भी मिल रहा है, एक मिल रहा है हमें 2b एंड दूसरा फैक्टर मिल रहा है 2x माइनस 3y। इन दोनों का हमने फैक्टर कर दिया यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्म में था वहाँ से हमने इसको अलग कर दिया है। अब यहाँ पर देखो इस पूरे टर्म में और इस दोनों टर्म में कॉमन कौन सा पार्ट है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2x माइनस 3y इसमें भी है और 2x माइनस 3y इसमें भी है।
तो इन दोनों में कॉमन है, तो दोनों को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही इस दोनों को हम बाहर निकालेंगे 2x माइनस 3y यहाँ से आउट कर दिया, तो इस पूरे टर्म में जब 2x माइनस 3y हमारा बाहर हो गया तो 5a यहाँ पर हमारा बच रहा है, तो हम लोग 5a लिखेंगे एंड प्लस इस पूरे टर्म में जब हमने कॉमन पार्ट 2x माइनस 3i आउट किया था दैट गिव यू 2b, तो यहाँ से हमारा बच गया 2b। तो ये दोनों फैक्टर हो गया, इस पूरे टर्म का फैक्टर हो गया 2x माइनस 3y इंटू 5a प्लस 2b। इस तरह से हमारा जो है बाइनोमियल फैक्टर जो कि कॉमन था, दो फैक्टर यहाँ पर कॉमन हो रहा था, तो इन दोनों को हमने आउट कर लिया। और ये मोनोमियल और बाइनोमियल बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। इसमें हम लोग एक फैक्टर आउट करते हैं और इसमें दो फैक्टर आउट करते हैं, बट प्रोसेस दोनों का सेम है। यहाँ से हम लोग थर्ड पॉइंट चलेंगे, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करके हम लोग कैसे फैक्टर निकालेंगे उसको हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, गिवन है, इसको हमें ग्रुपिंग मेथड से जो है फैक्टर करना है। तो सबसे पहले ग्रुपिंग क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अगर हम इन दो को एक ग्रुप करते हैं तो देखो यहाँ a स्क्वायर प्लस BC है, तो इस दोनों में अगर इस दोनों की बात करें तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो a है, इन दोनों में a है ही नहीं, तो कॉमन नहीं है। अब यहाँ देखो AB है तो AC है, यहाँ पर a कॉमन मिल रहा है, बट इस वाले टर्म में हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों को, इन चारों टर्म से दो दो टर्म का ग्रुपिंग करना पड़ेगा और दोनों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ग्रुपिंग करने के लिए देखो यहाँ से a स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे एंड सेकेंड में यहाँ देखो AB वाला टर्म जो है, अगर हम उसको यहाँ पर लेते आए प्लस AB फिर प्लस AC वाला टर्म हमारा एंड प्लस ये BC जो था इसको हम यहाँ लेते आते हैं, ठीक है। इसका सबका साइन अपना जैसा है उसी तरह से इसका साइन रह जाएगा। हमने क्या किया, a स्क्वायर और इस AB को यहाँ पर हम लेते आए हैं ग्रुपिंग करने के लिए, और इस AC को अपने प्लेस पे रखे और BC को यहाँ पर हम ग्रुपिंग करने के लिए लेते आए हैं। अब इस दोनों को जब ग्रुपिंग कर लेंगे तो यहाँ से हमें A कॉमन मिल जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें C कॉमन मिल जाएगा। तो जो कॉमन पार्ट है इन दोनों में उसको हम लोग जब आउट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, देखो इस दोनों का फैक्टर करेंगे तो a इंटू ए होगा, यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो a इंटू बी होगा, तो दोनों a को हम लोग बाहर कर लेंगे। इसमें से a बाहर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर एक 1a यहाँ पर हमारा रिमेनिंग रह जाएगा, प्लस इस AB में a को जब आउट करेंगे तो हमारा b यहाँ बच जाएगा, फिर प्लस अब इस AC और BC में देखेंगे तो C पार्ट हमारा कॉमन है, तो C को हम लोग आउट कर लेते हैं। अब रिमेनिंग बच क्या रहा है यहाँ से a प्लस b, ये बच जाएगा। अब यहाँ पर ग्रुपिंग करने के बाद अब इस पूरे टर्म से हम देखना है कि कॉमन पार्ट हमारा कौन है, तो यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a प्लस बी है। इस दोनों टर्म को हम लोग कॉमन ही है, तो इसमें से एक टर्म हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया a प्लस बी एंड यहाँ पर जब इससे a प्लस बी निकल गया तो आपका a बच रहा है एंड यहाँ प्लस, और इस टर्म से a प्लस बी बाहर हो गया तो यहाँ पर आपका c बच रहा है। इस तरह से आपने यहाँ पर फैक्टर कर दिया a प्लस बी इंटू a प्लस सी, ये आपका फैक्टर हो गया। ओके, ये जो हमने ग्रुपिंग किया है, अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से ग्रुपिंग करना चाहते हो इस पूरे टर्म को तो वो भी कर सकते हो। सपोज जैसे ये टर्म हमारा है, एग्जाम्पल को हमने फिर से सेकंड मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से ये है आपका पूरा टर्म, एग्जाम्पल में a स्क्वायर प्लस BC प्लस AB प्लस AC। अभी हमने ग्रुप किया इसको a स्क्वायर प्लस AB को एक जगह कलेक्ट करके और इन दोनों को एक जगह कलेक्ट करके। किसी दूसरे मेथड से ग्रुपिंग करेंगे तो वहाँ से भी जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो a स्क्वायर के साथ हम AC ले लेते हैं, AC प्लस आपका AB और BC, इन दोनों को एक जगह हम ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जब इस तरह से ग्रुपिंग करोगे तो इन दोनों में कॉमन पार्ट आपको निकालना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, a, यहाँ रिमेनिंग रहेगा a प्लस सी, और प्लस इन दोनों में कॉमन हमारा b निकलेगा और यहाँ पर रिमेनिंग a प्लस सी रहेगा। और ध्यान रखना जब भी ग्रुपिंग करके या जो भी हमारा बाइनोमियल टर्म वाला होगा फैक्टर करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ और यहाँ दोनों जगह आपका सेम नंबर्स सेम जो है फैक्टर आना चाहिए। अगर सेम फैक्टर नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक्स कर रहे हो। तो चलो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों में a प्लस सी कॉमन है, उसको बाहर कर देते हैं, यहाँ बचेगा आपका a और प्लस यहाँ से जब बाहर की तो यहाँ बचा b, यानी कि a प्लस सी इंटू a प्लस बी, ये फैक्टर हो गया। और पहले वाला फैक्टर हमारा क्या था, वो a प्लस बी इंटू a प्लस सी, दोनों फैक्टर हमारा सेम होगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको ग्रुपिंग जो है कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ग्रुपिंग में भी a प्लस सी निकला इंटू a प्लस बी, और फर्स्ट तरीके का ग्रुपिंग हमने किया था a प्लस बी इंटू a प्लस सी, इस तरह से फाइंड हुआ है। तो चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि इसका चौथा टाइप होगा।
फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर्स। तो जो एक्सप्रेशन होगा वो किसी दो स्क्वायर का डिफरेंस के फॉर्म में होगा, तो उसका हम लोग जो है फैक्टर निकालेंगे। फॉर्मूला वहाँ पर जो यूज़ होगा, जो फॉर्मेट रहेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी इसको डिफाइन करने वाले हैं हम लोग। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया किसी दो नंबर्स के स्क्वायर, यानी कि किसी दो जो एक्सप्रेशन थे उसके स्क्वायर का डिफरेंस है। जैसे ये 49 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, ये किसका है, तो ये आप एज्यूम अगर करोगे तो ये मिलेगा किसका, 7 एक्स का स्क्वायर मिलेगा, और ये मिल जाएगा आपका कितना, 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का। तो और ये वाई स्क्वायर किसका है, तो वाई का, तो ये है 4y का। अच्छा, फॉर्मूला क्या था इसका, वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये एडजस्टमेंट इसका होगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो बस हमें अगर इस फॉर्मेट में दिखे कि ये किसी स्क्वायर, कोई स्क्वायर है और ये भी कोई दूसरा स्क्वायर है और इन दोनों का डिफरेंस है, तो हमें इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ हमें फाइंड करना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया है ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है। अगर वो दोनों पता चल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ जैसे हमने फाइंड किया, ये 7x का स्क्वायर है और माइनस ये 4y का स्क्वायर है। अब जैसे ये टर्म आया तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे इस वाले फॉर्मेट में, यानी कि ये आपका 7x a है, ये 4y क्या है, b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, दैट इज a प्लस b। तो ये फैक्टर हो गया इसका 7x जो कि a है और प्लस 4y जो कि b है, ब्रैकेट फिर a माइनस b। तो यहाँ से a हमारा फिर से 7x है और माइनस b है 4y। तो ये सिंपल सा फैक्टर निकल गया 7x प्लस 4y इंटू 7x माइनस 4y। बट आपको ध्यान रखना है कि ये आपका डिफरेंस जो है स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए, किसी दो स्क्वायर के डिफरेंस, यानी कि बीच में यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, तब जो है आप इस फॉर्मेट में सॉल्व करने वाले हो। और इसका नेक्स्ट आप जो है अच्छे से आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। चलो फिफ्थ टाइप देखते हैं, इसमें क्या है अगला टाइप। फिफ्थ टाइप है फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे, जो एक्सप्रेशन वो परफेक्ट स्क्वायर में रहे, तब जो है उसका फैक्टराइजेशन हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलाज आपने देखा होगा अलजेब्राइक में, दैट इज a प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दूसरा एक माइनस वाला था a माइनस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि माइनस वाला में हमें सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा देना है, जो कि ए बी वाला टर्म होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर माइनस लगाना है, बाकी सब जगह हमारा प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे तब। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब आप बोलोगे सर कि ये एग्जाम्पल्स आपने लिया तो आप इसको समझोगे कैसे कि ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये एडजस्ट हो रहा है, इस फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखो आपका जो एक्सप्रेशन यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये हो गया ए स्क्वायर, दूसरा है 10x, इसके बारे में अभी हमको पता है नहीं, थर्ड है 25। तो ये देखो 25 जो है ये आपका बी स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको फॉलो कर रहा है। किस तरह से, यहाँ देखो अगर ये हमारा x होता, ये वाला हमारा x होता, तो जो कि a है, a को हमने यहाँ पर x को फिलहाल a के बदले हमने यहाँ पर x लिखा है, और b के बदले यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, क्या होगा जो ये b होगा, तो ये आपका b क्या है, तो ये ही आपका b है यहाँ पर 5। अब a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ओके, प्लस इस वाले टर्म को छोड़ दो फिलहाल। यहाँ पर देखो ये किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। आपका a हो गया यहाँ पर x और b हो गया 5। देखो यहाँ a और b मिल गया है, और तीसरा जो टर्म है आपका प्लस 2ab, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है 2ab। तो यहाँ देखो अगर हम 10 की बात करें, यहाँ पर 10x, ये 20 वाला टर्म है 10x, तो यहाँ पर हमें a तो मिल गया है, ये x जो है हमारा ये है a, क्योंकि यहाँ पर हमने x को a बोल दिया। अब दूसरा ये जो 10 है इसको हम लोग अगर इस 2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 2 इंटू 5। तो यहाँ पर इस 10 में 2 इंटू 5 है, 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 है, तो इस 2 के बदले ये वाला 2 हो गया, और इस a के बदले हमारा x हो गया, और इस b के बदले यहाँ देखो b आपका 5 है ना, तो यहाँ आपको 5 मिल गया। तो इस 10x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू a
इंटू बी, बी है हमारा 5, इस तरह से 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ से देखो 2 इंटू ए बी, तो तीनों को फॉलो कर लिया यहाँ पर। तो इस तरह से हम अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको यहाँ पर, यानी कि इस पूरे टर्म्स के बदले हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी पर होल स्क्वायर। तो a आपका है क्या x, x प्लस b आपका क्या है 5 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर है तो इसको दो बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये हो गया फैक्टर, यानी कि इस पूरे टर्म का ये फैक्टर हो गया। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक माइनस वाला, ये जो बीच वाला टर्म है ना, ये मतलब ये 2ab जो हमने फॉर्मूला में लिखा है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस इस 2ab को पहले और प्लस इस b स्क्वायर को बाद में, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आया, कोई बात नहीं। एक माइनस वाला लेकर देखते हैं, जो कि आपका क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 के लिए। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। अब जो एक्स स्क्वायर है यानी कि उसे हमें बनाना है a, ये आपका एक्स स्क्वायर क्या है a है, और ये लास्ट में जो टर्म है ये 100 है। तो 100 किसका स्क्वायर है, क्योंकि लास्ट में आपको b स्क्वायर करना है, तो 100 है 10 का स्क्वायर, तो इस 100 के बदले हम लोग यहाँ b ले लेंगे जो कि है हमारा 10। ठीक है, आपका ये 100 है b जो कि है 10, तो ये 10 आपका क्या निकल गया b, ये x आपका क्या मिल गया a। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, a स्क्वायर यानी कि ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, माइनस लगा है, अभी इसका हमें पता नहीं है, तो इधर वाला लास्ट वाला पता है जो कि है प्लस 100, तो प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर के बदले हमने यहाँ 10 लिखना है, 10 का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में जो है 20x, इस तरह से समझते हैं 20x, तो इस 20x में क्या सब है, 2b है, a भी है और b है। a वाला टर्म तो हमें यहाँ मिल गया है जो कि है x, तो यहाँ से a वाला टर्म को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इस आपके पास 2 है और b है, इस 20 में क्या है 2 है और b है। जब 20 से हम लोग यहाँ से 2 इस तरह से अलग करेंगे तो बचेगा क्या 10, यानी कि इसका फैक्टर यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू एक्स, इस तरह से 2ab, तो क्या है 2a है x इंटू b, आपका b क्या है यहाँ पर 10, देखो आपने यहाँ पर भी b आपने जो है 10 निकाला है, तो दोनों जगह b सेम होना चाहिए, तो ये 10 हो गया इस तरह से, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। और जब ऐसा कन्वर्ट हो गया तो आप डायरेक्ट इसके बदले में a माइनस बी पर होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a आपका क्या है x है, x माइनस 10 पर होल स्क्वायर, x माइनस 10 पर होल स्क्वायर, ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। और इसको हम लोग स्क्वायर में है तो 2 बार लिख देते हैं, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10, ये हो गया इसका इस पूरे टर्म का फैक्टर। तो यहाँ से सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या ये स्क्वायर के फॉर्मेट में तो नहीं है, किसी गिवन एक्सप्रेशन जो है ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में तो नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो ये a वाला टर्म भी स्क्वायर होगा और ये b वाला टर्म जो भी आपका होगा कांस्टेंट या जो भी, तो ये भी टर्म जो है आपका किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, और इन दोनों से आप 20 वाले टर्म यानी कि 2ab फाइंड कर लोगे तो आप यहाँ से ab मिलेगा, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि 6 टर्म होगा, वो किस टाइप का है उसको देखते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म होंगे इसमें और ये क्वाड्रेटिक होगा, इट मीन्स कि इसका पावर जो है 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसमें पावर ऑलवेज 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। किस तरह से, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, या फिर दूसरा फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन दोनों टाइप्स के हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ए के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। देखो यहाँ इसको फॉलो कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पी एक्स है तो पी हमारा यहाँ 8 है, एक्स है, और क्यू हमारा यहाँ पर 15 है। तो इस टाइप के जो क्वाड्रेटिक वाला ट्राइनोमियल होगा इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का यानी कि ये जो x है और ये 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसके कांस्टेंट पार्ट का। तो देखो यहाँ इसका कांस्टेंट पार्ट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा
15। ओके, अब हमें 15 का फैक्टर करना है। तो 15 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आएगा ही, एंड उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। तो ऐसा क्या होगा, तो जब हम 15 का फैक्टर करेंगे तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, इस तरह से देखो 3 और 5 मिलेगा, ठीक। या फिर ऐसा फैक्टर आप कर लेना इस तरह से, 15 का 3 जा में ये 5 हो गया और 5 जा में ये 1 हो गया, यानी कि आपको फैक्टर क्या मिला, 3 5 1। तो 1 को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 और 5। अब 3 और 5 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, इन दोनों के मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है इसके बराबर हो गया, और इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस 20 वाले टर्म के इक्वल हो गया, देन आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 5 3 जा 15 फॉलो कर रहा है, और इन दोनों का अगर एडिशन कर दें तो 3 5 मिलकर के कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो ये 20 वाले को फॉलो कर लेगा। जब इसको फॉलो करेगा तो किस तरह से अब हम इसको लिखेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट में हमारा x² है एज इट इज रहेंगे, प्लस ये जो 8x है इसको हमने कन्वर्ट करना है 3x एंड 5x के फॉर्मेट में। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5x, और लास्ट में ये प्लस 15 एज इट इज रहने देंगे। x² एज इट इज रहेगा, 15 भी हमारा एज इट इज रहेगा। जो 8x हमारा जो 20 वाला टर्म है, जो कि px वाला टर्म है, उसको हमने कन्वर्ट करके 3x प्लस 5x कर देना है। तो आप बोलोगे 3x 5x कहाँ से आया, तो इन दोनों का, इसका कांस्टेंट टर्म यहाँ फिलहाल 1 है, इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट, इस दोनों कांस्टेंट का हम लोग कर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका फैक्टर कर लेंगे। उसका फैक्टर को हम लोग आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे। जैसे अगर हमको यहाँ पर 2x होता तो 5x में 3x माइनस करके यहाँ पर लिखते, लेकिन हमें यहाँ 8x है तो 5x और 3x को यहाँ पर हमने प्लस करके लिखा है, 3x प्लस 5x। बस इसको आप एक जगह फिर कर दोगे तो ये टर्म आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ हमने किया है इसके कॉमन पार्ट्स को फाइंड करने के लिए। अब जब आप इतना कर लोगे तो यहाँ देखो फिर इन दोनों टर्म को एक साथ हमें करना है और इन दोनों टर्म को एक साथ। अब यहाँ देखा हमने x² प्लस 3x है, इन दोनों को जब हम लोग कॉमन पार्ट इसका बाहर करेंगे, यानी कि x² प्लस 3x का, ये तो है आपका x और x, और ये क्या है 3 और x। तो इस दोनों में देखो x कॉमन है, तो यहाँ से x हम बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, x और 3। इससे x बाहर हो गया तो बचा हमारा x, और प्लस इससे जब x निकल गया तो बचा हमारा 3। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। इस दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, क्या है ये 5x प्लस 15। जब 5x और 15 है तो इन दोनों में कॉमन हमें यहाँ पर पहले फैक्टर करेंगे 5 और x, इसका करेंगे 3 और 5। इन दोनों में कॉमन हमें मिला है 5, तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 5, देन रिमेनिंग क्या बचेगा x प्लस 3। अब इस पूरे टर्म में हमें कॉमन पार्ट को फिर से आउट करना है। तो यहाँ हमने देखा x प्लस 3 इसके ब्रैकेट में भी और इसके ब्रैकेट में भी। ध्यान रखना जब भी इसको आप कॉमन निकालते हो तो इसके ब्रैकेट में जो आएगा वही आपके इसके ब्रैकेट में आना चाहिए, अदरवाइज आप इसको गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका आंसर सॉल्यूशन रॉन्ग है। तो यहाँ पर इन दोनों जो कॉमन टर्म है इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, x प्लस 3। जैसे ही x प्लस 3 हम इस पूरे टर्म से बाहर करेंगे तो यहाँ आपका x बचेगा, एंड प्लस इस पूरे टर्म से x प्लस 3 आपने बाहर कर लिया तो यहाँ आपका बचेगा 5, यानी कि आपका फैक्टर हो गया x प्लस 3 x प्लस 5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपका समझ में आया होगा। सेकंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ से सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे 6 का b वाला एग्जाम्पल, जो कि है आपका फॉर्मेट रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ये a जो है आपका कोई ना कोई कांस्टेंट इसके साथ होगा। पिछले वाले में कांस्टेंट नहीं था। देखो एग्जाम्पल में है 2x² प्लस 9x प्लस 10। बस प्रोसेस पिछले वाला का ही रहेगा सेम। सबसे फर्स्ट थिंग्स हमें यहाँ पर इन दोनों का करना है, ये टर्म और इस टर्म, इस दोनों के कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये दोनों का कांस्टेंट टर्म हमारा है 2 × 10, ये हो गया आपका 20, इसका कांस्टेंट टर्म हो गया। और 20 वाला पार्ट इसका क्या है प्लस 9x। तो कांस्टेंट टर्म हमें मिला 20। इस 20 का हम लोग करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं 10, दिस इज 2 जा 5, यानी कि 20 का जब हमने फैक्टर किया तो हमें क्या क्या मिला 2 × 2 × 5। अब हमें इन 2 × 2 × 5 से इस तरह को इस तरह से सेपरेट करना है जिससे कि हमें ये उसका माइनस और प्लस करने पर 20 वाला टर्म आ जाए। तो यहाँ देखो जब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये
2 2 जा 4, यानी कि इस 20 को हम लोग 4 और 5 के फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने 4 और 5 के फैक्टर में कन्वर्ट किया, हमने देखा कि 4 और 5 मल्टीप्लाई करके 20 मिल रहा है, और 4 और 5 प्लस करने के बाद हमें इसका बीच वाला टर्म में जो 9 है, इसका कांस्टेंट पार्ट वो हमें मिल रहा है। तो ये कर लेने से हमारा काम हो जाएगा। अगर आप इस तरह से इसको थिंकिंग करोगे कि इस 2 इंटू 2 इंटू 5 को अगर हम इस तरह से कन्वर्ट करें, इस 2 को अलग रहने दें, 2 5 जा 10 कर दें, यानी कि 2 इंटू 10 कर दें, तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको 20 तो मिल जाएगा, बट इन दोनों का ना तो प्लस करने पर 9 होगा और ना ही इन दोनों का माइनस करने पर 9 होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 मिलेगा और माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए 9, इसीलिए हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट नहीं किया। हमने क्या किया, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू ये 5 दैट इज 20, 4 प्लस 5 दैट इज 9x, यानी कि 20 मल्टीप्लाई करने पर 20 फ्लो हो गया और एडिशन करने पर 9x मिल गया। तो इस तरह से अब इसको एडजस्ट कर देते हैं। देखो यहाँ से 2x स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ये जो प्लस 9x है इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 4x प्लस 5x और प्लस आपका 10 लास्ट वाला टर्म एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ देखो इस 2 टर्म और इस 2 टर्म में, तो इसमें जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये भी पॉइंट समझने वाला है। यहाँ देखो 2x स्क्वायर, यानी कि इसका फैक्टर करते हैं 2 मिलता है, x मिलता है और x मिलता है, और ये 4x का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 एंड x। तो कॉमन क्या है, इसमें 2x है, इसमें सिंगल x है, तो एक यहाँ से 2 2 कॉमन ले लेते हैं और एक x से इस x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा x बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यानी कि 2x कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2x कॉमन ले लिए तो अंदर वाला पार्ट में हमारा क्या बचा, यहाँ पर 2x निकाल लिए तो सिंगल x बच गया, यहाँ पर ये वाला x प्लस यहाँ से जब 2x हमने निकाल लिया था तो ये वाला 2 हमारा बीच वाला बच गया था, 2 ब्रैकेट बंद, प्लस इस दोनों में फिर से हमें कॉमन निकालना है। तो क्या सब टर्म है, 5x, इसका फैक्टर 5 और x है, 10 का फैक्टर 2 और 5 है, इन दोनों में कॉमन आपको 5 मिल रहा है, तो 5 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 5 ब्रैकेट के अंदर अब बचेगा क्या, यहाँ देखो x बचेगा और 2 बचेगा, इसके लिए x प्लस इस 10 में हमने 5 आउट किया था तो 2 बचा। अब हमने यहाँ देख लिया एक चीज़ फॉलो हो रहा है कि हमारा ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, दोनों x प्लस 2 कॉमन है, इसको हम लोग आउट कर लेते हैं, दैट इज x प्लस 2। अब इस पूरे टर्म में x प्लस 2 बाहर निकाले तो हमारा बचा यहाँ पर 2x, और ये इस पूरे टर्म में हमने x प्लस 2 बाहर निकाला तो यहाँ बचा हमारा प्लस 5। इस तरह से x प्लस 2 और 2x प्लस 5 ये 2 फैक्टर यहाँ से आउट हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये 2 टाइप के फैक्टर और पिछले सारे फैक्टर्स का प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। यहाँ से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज जो कि 7A है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर कुछ प्रोसेस, कुछ पॉइंट्स आपको अगर समझ में नहीं आया उसके लिए कमेंट करेंगे। और सबसे पहले चैप्टर 7 का कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।